रहीम। आज के टॉपिक में हमने कवरिंग एपिथेलिया को स्टडी करना है कि बेसिकली कवरिंग एपिथेलिया क्या है। लास्ट टॉपिक में हमने ग्लैंडुलर एपिथेलिया को स्टडी किया था जिसमें हमने सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस को इन डिटेल स्टडी किया था। कवरिंग एपिथेलिया का नाम ही ये चीज़ शो कर रहा है कि ये वो एपिथेलिया होता है जो कि बेसिकली हमारी बॉडी कैविटीज़ और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स को कवर कर रहा होता है। कवरिंग एपिथेलिया का दूसरा नाम लाइनिंग एपिथेलिया है, ठीक है, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लाइन कर रहा होता है, उसकी बाउंड्री को कवर कर रहा होता है। सो दैट्स वाई कवरिंग एपिथेलिया इज ऑल्सो नोन एज लाइनिंग एपिथेलिया। इसमें ये होता है कि कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें सेल्स की लेयर्स आपस में अरेंज्ड होती हैं विच कवर द एक्सटर्नल बॉडी सर्फेस और लाइन द ट्यूबुलर पैसेजेस एंड कैविटीज़ ऑफ द बॉडी। सो बेसिकली कवरिंग एपिथेलिया जो है वो हमारे ट्यूबुलर पैसेज वेज, ठीक है, इसके अलावा बॉडी सर्फेसेस, जो एक्सटर्नल बॉडी सर्फेसेस की लाइनिंग्स होती हैं उनको कवर जो कर रहा होता है उसको कवरिंग एपिथेलिया कहते हैं। अगर हम कवरिंग एपिथेलिया की बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो स्किन है, ठीक है। तो विच इज़ अ मल्टी लैमिनर एपिथेलिया दैट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। स्किन जो है वो मल्टी लैमिनर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो लेयर्स ऑफ सेल्स हैं वो काफ़ी सारी हैं, ठीक है। अगर हम देखें, पहले स्किन है, फिर उसके बाद यानी कि अब डर्मिस, वो एपिडर्मिस कह रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ द स्किन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कवरिंग एपिथेलिया की, विच इज़ अ मल्टी लैमिनर एपिथेलियम दैट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि जो स्किन है वो हमारी आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी को कवर कर रही है और इसको हम कवरिंग एपिथेलिया कहते हैं बिकॉज इट कवर्स द होल सरफेस ऑफ आवर बॉडी। दो स्पेसेस एंड पैसेजेस that open onto the exterior. The respiratory, digestive and urinogenital passages are also lined by the covering epithelia of different types, ठीक है। जो वो तमाम स्ट्रक्चर्स जिनकी ओपनिंग बाहर की तरफ होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी में देखें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे नोज़ से स्टार्ट हो रहा होता है, ऐसा ही है। तो नॉस्ट्रल्स जो हैं बेसिकली वो ओपनिंग्स होती हैं जो कि टू आउटसाइड द इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे बेसिकली कवरिंग एपिथेलिया प्रेजेंट होंगे। डाइजेस्टिव में देखें तो हम माउथ से, हमें पता है कि माउथ से डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा स्टार्ट हो जाता है। Urinogenital passages and all are lined by the covering epithelia of different types. The internal luminal surface of the heart, जो इंटरनल सरफेस होती है हार्ट की, द ब्लड वेजल्स एंड लिम्फ वेजल्स इज ऑल्सो लाइंड बाय स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलिया जिसको एंडोथीलियम कहते हैं। द बॉडी कैविटीज़, द पेरिकार्डियल, प्लूरल एंड द पेरिटोनियल कैविटीज़ आर ऑल्सो लाइंड बाय स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग एपिथेलियम जिसको मीजोथीलियम कहते हैं। सो कवरिंग एपिथेलियम में हमने देखा कि एंडोथीलियम बेसिकली ये वो एक लाइनिंग सरफेस होती है, ये वो एपिथेलियम होती है जो कि हमारे पास इंटरनल सरफेस ऑफ हार्ट, ब्लड वेजल्स और लिम्फ वेजल्स को कवर कर रही होती है। उसको एंडोथीलियम कहते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इसीलिए हम बात करें इंटरनल सरफेस ऑफ द हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड द लिम्फ वेजल्स की जो इंटरनल सर्फेसिस हैं उनको जो चीज़ कवर कर रही होती है उसको एंडोथीलियम कहते हैं। इसके अलावा जो बॉडी कैविटीज़ जैसे कि कार्डियल वर्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड है और पेरी जो है वो हम बाउंड्री के लिए यूज़ करते हैं। अब हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो एक कैविटी होती है पेरिकार्डियल कैविटी, जहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड लाई कर रहा होता है और बेसिकली ये ऐसा फ्लूइड होता है जो कि हार्ट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगी तो हमारे हार्ट की पंपिंग डिस्टर्ब हो सकती है। सो पेरिकार्डियल जो कैविटी है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड लाई कर रहा होता है, तो पेरिकार्डियल कैविटी की जो लाइनिंग होती है वो भी कवरिंग एपिथेलिया की होती है। प्लूरल जो है बेसिकली वो हमारे पास इसी तरह से एक कैविटी है जो कि प्रोटेक्शन, जो कि कवरिंग एपिथेलियम की होती है और ये हमारे पास प्रोटेक्शन दे रही होती है। और पेरिटोनियल कैविटीज़ और ऑल्सो लाइन बाय स्पेशल टाइप ऑफ द कवरिंग एपिथेलिया जिसको मीजोथेलियम कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कवरिंग एपिथेलिया, ठीक है। कवरिंग एपिथेलिया में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं कि इसको हम लाइनिंग एपिथेलिया भी कहते हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो कि आउटसाइड द इन्वायरमेंट प्रेजेंट यानी कि ओपन हो रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी में देख लें, डाइजेस्टिव में और यूरिनोजेनिटल पैसेजेस में जो आउटसाइड द बॉडी ओरिजिनेट करते हैं या उसकी तरफ टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट जिनके एक्सपोजर होता है वहाँ पे कवरिंग एपिथेलिया प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एंडोथीलियम और मीजोथीलियम जो हैं ये बेसिकली कवरिंग एपिथेलियम की एग्जांपल्स में आ जाएंगे। इसके अलावा बॉडी कैविटीज़ को लाइन करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी बेसिकली कवरिंग एपिथेलिया कैटेगरी में आते हैं। जो इंटरनल सरफेस हार्ट की, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स की, उसमें भी जो है वो बेसिकली एपिथेलियम, कवरिंग एपिथेलियम आता है। और इसके अलावा मीजोथीलियम और एंडोथीलियम ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कवरिंग एपिथेलिया, जो कि बेसिकली बेस्ट एग्जांपल इसकी जो है वो स्किन है।